सरकार ने किसानों का अध्यादेश वापस तो ले लिया, लेकिन किसान अपने घर वापसी के दौरान अब जश्न मना रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपनी ताकत झोंक देंगे। राजधानी लखनऊ में नव भारतीय किसान संगठन ने घर वापसी के बाद जश्न मनाया और कार्यकारिणी का विस्तार किया। तो किसान संगठनों ने देश में जिस तरह से आंदोलन किया किसान अध्यादेश के खिलाफ, ये सारा देश जान रहा है। और किसान चूंकि हमारे देश का अन्नदाता है और इन्होंने जो दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर 379 दिन ये संघर्ष किया, इसमें कई किसान घायल हो गए और सैकड़ों लोग जो है इसमें जो है दुर्घटना के शिकार हो गए। अभी जो किसान अध्यादेश वापस हुआ, क्या आखिर ये कितने सरकार का क्या तालमेल रहा? जो राकेश टिकैत किसान नेता सभी की ओर से बात कर रहे थे, क्या उनका तालमेल रहा? आखिर इस तरह से आदेश क्यों वापस लिया गया सरकार? इसमें लड़ाई राकेश टिकैत नहीं, किसानों ने लड़ी है और सभी संगठन के किसानों ने लड़ी है। हमारे देश के किसानों ने लड़ाई लड़ी है। राकेश टिकैत लड़ाई थोड़ी लड़े, लड़ाई तो किसान लड़े हैं। जो शहीद हुए लड़ाई तो वो लड़े हैं, जो शहीद हुए वापस घर नहीं गए हैं। हम इसमें हमारे देश के किसानों का सहयोग रहा है कि जो हम सभी संगठन, किसान मोर्चा ने लड़ी है लड़ाई, हर प्रदेश के किसानों ने लड़ी है, जितने भी किसान संगठन हैं उन्होंने जो है लड़ी है। और जो मेन लड़ाई तो हमारी, जो हमारे किसान वापस नहीं आए हैं, घर शहीद हुए हैं, उन्होंने लड़ी है। जीत ये उन शहीद परिवारों की है कि जो किसान हमारे शहीद हुए हैं, जीत उनकी है। अच्छा, इसमें सारा क्रेडिट कौन ले रहा है? देखो, क्रेडिट तो सब हमारे देश के किसानों का है और क्रेडिट तो उन किसानों का है जो शहीद हुए। लेकिन यहाँ तो राकेश टिकैत को सारा क्रेडिट जा रहा है, जैसा कि किसान चाह रहे हैं। देखो, राकेश टिकैत को क्रेडिट देने वाले दें, किसान तो कोई नहीं देगा, क्योंकि इसमें पूरे देश का किसान लड़ा है और सभी संगठन लड़े हैं। इसके लिए राकेश टिकैत को क्रेडिट क्यों? राकेश टिकैत भी जैसे हम लड़ रहे हैं वैसे राकेश टिकैत लड़ रहे हैं, इसमें राकेश टिकैत के क्रेडिट का कहाँ सवाल आता है? तो आखिर कैसे संभव हुआ किसान अध्यादेश? सरकार के बीच में, किसान नेताओं के बीच में क्या सामंजस्य रहा? क्यों वापस हो गया इतने जल्दी? क्योंकि अब सरकार ये समझ गई थी कि ये किसान मानने वाले नहीं, वापस नहीं जाएंगे। तो ये वो नहीं माने हैं, ये उनका डर माना है कि जो विधानसभा का इलेक्शन आने वाला जो था, तो वो डर में ये किसान बिल वापस हुआ है। नहीं तो ये तानाशाह सरकार है, ये बिल अत्ती हली वापस करने वाली नहीं। कितने किसान जो है उसमें घायल हुए और शहीद हो गए? देखो, भारी मात्रा में घायल भी हुए हैं और करीब 709 किसान शहीद हुए हैं। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इनको मुआवजा दिया जाए और परिवार में एक शख्स को नौकरी दी जाए। अब आप घर वापस आए हैं, क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव भी आ रहा है। देखो, हमारी घर वापसी, आज तो यहाँ पे फंक्शन था एक घर वापसी की जीत की खुशी पे, तो यहाँ पे हमारे लखनऊ ज़िले के सभी पदाधिकारी और राष्ट्रीय प्रदेश के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सब लोगों ने मिठाई उठाई भी खाया खिलाया। और आगे 24 दिसंबर को हमारी बाराबंकी में किसान पंचायत है और किसान पंचायत बाराबंकी के बाद में हमारी 9-10 जनवरी इलाहाबाद राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय होता है। तो उसमें हम लोग नई रणनीति तैयार करके, करीब हमारे 8 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और किसान आएंगे, तो हम लोग नई रणनीति तैयार करके इलाहाबाद से हम लोग नए सिरे से फिर काम शुरू करेंगे और अपने किसानों की लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। नई रणनीति में क्या होगा? भाजपा भगाओ या भाजपा जिताओ? ये तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी तो हम अपनी अपनी समय घोषणाएं कर रहे हैं, हर पार्टी घोषणा कर रही है, लेकिन जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अगर भाजपा शुद्ध काम करती है, जैसे काले कानून वापस ले लिया, हमारी मांगे मान लिया, तो आगे भी अगर हम किसानों के हित में काम करती है तो हम लोग भाजपा की सपोर्ट करेंगे। भाजपा कोई विदेशी पार्टी थोड़ी है, वो भी हमारे भारत की है। सपा काम बढ़िया करेगी, सपा का घोषणा पत्र होगा, सपा की जो होगी, तो हम सपा के साथ में हमारे किसान का हित जिसमें होगा मैं वो काम करूँगा। हमारी दुश्मनी न भाजपा से है और न सपा से है, न बसपा से है, न कांग्रेस से है। राकेश टिकैत अभी जो है सेना के जो CDS अधिकारी शहीद हो गए हेलीकॉप्टर क्रैश होने पे, उनको देखने गए थे और शहीदों को उनको भगा दिया गया, देशद्रोही कहा गया। क्यों ऐसा हो? देखो, ऐसा है कि हमारे देश के पहले CDS अधिकारी थे बिपिन रावत जी, और एक हमारे
देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि सेना में किसान का ही बेटा होता है और वो एक ऐसा वीर था कि जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है और आगे भी लोग बिपिन रावत जी को याद करेंगे। सेना के नाम पे बिपिन रावत जी का नाम ये अमर हो गया है और हम सब लोग आज सुकून से बैठे हैं, तो ये हमारे सेना की देन है। सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरीके से किया, जैसे हमारे जो शहीद किसानों का बदला लिया, इसमें हमारे बिपिन रावत जी को हम आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हमारे ऐसे ही वीर होने चाहिए कि जो देश का कम से कम गौरव बढ़ाए। आज हम लोगों का जो गौरव बढ़ा है, हमारा देश का गौरव बढ़ा है, तो ये बिपिन रावत जैसे सेना नायक की ही देन है कि जो हम लोग आज सुकून से सोते हैं और हम लोगों का गौरव, जो हम लोग कहते हैं कि कोई देश नहीं है, तो हमारा देश महान है। भारत देश इस सेनाओं के ही बूते हैं, इसलिए हम इनको सत नमन करते हैं। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। तो जय जवान जय किसान का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला जी ने दे दिया और भारत माता की जय कहा, और साथ ही साथ जो प्रथम CDS अधिकारी रावत जी हैं उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। अब आगे की क्या रणनीति है किसानों की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, अब हम जानना चाहेंगे। ये भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, क्या कहना है आपका? भाई, जो हमारा किसान संगठन एक संयुक्त मोर्चा के रूप में बॉर्डर पर बैठा हुआ था, आज उसके एक साल 14 दिन बीत गए और उसके बाद उनको ये याद आया कि हम किसानों की मांगों को पूरा कर लें। उनकी मांग है, जो उनकी डिमांड है, 3 सूत्री किसान बिल, काला कानून वाला बिल, उसको वापस ले लें। तो ये हालांकि धन्यवाद मैं देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने किसानों की बात को माना, लेकिन उसके पहले मैं ये और कहना चाहूँगा कि आज वो किसानों को अपने बिल वापस करने की बात किसानों से नहीं माने। वो तो उनका एक डर था उनके अंदर कि अब उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, अब उनकी सत्ता खिसकती हुई नज़र आ रही थी। किसानों ने इतना ज़्यादा उनका विरोध कर दिया था, किसान पूरा एकदम गर्मा गया था, मौसम पूरा उनका, और किसान बिल्कुल ये लग गए थे अब या तो हमारा बिल ये वापस करें या तो हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो मैं इनको गद्दी से वापस नीचे उतार दूंगा। उस डर से, सत्ता के लोभ से उन्होंने किसानों की बात को मानी है, क्योंकि 750 किसान हमारे शहीद हो गए हैं और आज 1 साल 14 दिन के बाद उनको याद आया है। यहाँ तक कि MSP की बात अभी भी नहीं उन्होंने स्पष्ट की है। जब तक MSP की बात स्पष्ट नहीं होगी, उसके लिए कानून बनाने के लिए कहा जा रहा है। अगर उसका कानून नहीं बनाते हैं और किसानों के हित की बात नहीं करते हैं, जो हमारे वहाँ पे शहीद हुए किसान, 750 किसान जो शहीद हो गए हैं, उन किसानों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इन सब मांगों को लेकर अगर हमारी किसान बात करते हैं सरकार से, सरकार अगर हमारी बात को मानती है तो हम सरकार के साथ हैं। सरकार जब तक किसानों का हित करती रहेगी, किसानों के साथ रहेगी, किसानों की बात करेगी, तो मैं किसान के सरकार के साथ हूँ, अन्यथा किसान के साथ नहीं हूँ। तो ये किसान नेताओं का कहना है कि भले ही किसान बिल वापस हो गया हो, लेकिन अगर MSP जो है अगर उसको लागू नहीं किया जाता है, उस पर काम नहीं होता है, तब तक हम अपनी बात जो है जारी रखेंगे, संघर्ष भी जारी रखेंगे। तो आज संगठन के पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, लखनऊ जिला अध्यक्ष हैं। जी सर, क्या तैयारी है आपको? आज की जो है आप मीटिंग हुई, घर वापसी की जश्न मनाया गया, क्या तैयारी है आगे की लखनऊ में? आज जो 1 साल और 8-9 दिन हुआ है, 14 दिन, हमारे किसान भाई जो किसान वहाँ पर धरने पर बैठे थे, उनकी घर वापसी हुई है। इस मौके पर हमारे नव भारतीय किसान संगठन जिला कार्यालय छठा मील पर सैकड़ों महिलाओं ने आज संगठन की सदस्यता इस खुशी में ग्रहण की है और मैं उन सभी महिलाओं को आज बधाई देता हूं कि वो नव भारतीय किसान संगठन में आए हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं, वो चाहे खाद हो, चाहे बिजली हो, चाहे नाली हो, चाहे रोड हो,
उनकी समस्याओं को हमने सुनने का कार्य किया है। और अभी हाल ही में जैसे सरकार दावे बहुत करती है, वो चाहे खाद्यान्न से हो, चाहे खाद्य हो या पानी हो, हमारे किसान भाइयों तक पहुंच नहीं रहा है। अभी हाल ही में सिंघा मऊ जो है गांव है एक इटौंजा में, तहसील बक्सी का तालाब के अंतर्गत आती है, वहां पर जो है खाद्य पर्याप्त मात्रा में गोदाम में लगी हुई थी, लेकिन हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रही थी। जहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला जी ने हमको निर्देशित किया कि भाई वहां पर जा करके और खाद नहीं बट रही उसको बंटवाइए। मैं जब वहां पर गया तो वाकई में देखा कि उसमें जो है खाद बहुत सारी 800-900 बोरी लगी हुई थी, लेकिन हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पा रही थी। हमने जा करके जब एसडीएम से बात की, फ़ोन से वार्ता हुई हमारी, तो तत्कालीन जो है वहाँ पर सचिव आकर के और जो है हमारे किसान भाइयों को जो है खाद वितरण कराने का मैंने काम किया। इसी तरीके से जो भी हमारे किसान भाइयों की, मज़दूरों की, गरीबों की जो भी समस्याएं हैं, हम उनकी समस्याओं को सुन करके और उनकी समस्याओं का निदान कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो किसान अध्यादेश वापस होने के बाद किसानों ने अपने घर वापसी के साथ घर वापसी का जश्न मनाया है। तो किसानों ने जिस तरह से जश्न मनाया है, उसी तरह से नई रणनीति के साथ नए साल में नई उम्मीदों के साथ जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है। ऐसे में ये अपनी बात, अपनी अधिकार को पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिस तरह से समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए सरकार का अभी भी विरोध करते नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बार किसकी सत्ता बनती है, कौन इस बार विधानसभा चुनाव में के बाद मुख्यमंत्री बनता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।